आज यदि हम कहीं भी आत्मिक रीति से सूखे हैं या हमारी हड्डियां सूख गई हैं, तो आज वचन को भेज प्रभु जी। आज आत्मा से बातचीत कर प्रभु जी, हम फिर से हरे भरे हो जाएं। प्यारे यीशु, अपने लहू के द्वारा, अपने आत्मा के द्वारा हम पर अभिषेक कर प्रभु जी। तू ही है जो हमारे बंधनों को तोड़ देता है, तू ही है हमें नए सिरे से खड़ा करता है प्रभु। आपका धन्यवाद दे पिता, तू जीवन का जल है, तू स्वर्ग से उतरी हुई रोटी है। जो तुझे खाता और जो कोई तुझे पीता है उसमें तेरा जीवन बना रहता है, क्योंकि तू हमें जीवन और बहुत तक का जीवन देने आया है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। तेरी स्तुति हो प्रभु। ओ प्रभु, हमारे कदमों को स्थिर कर प्रभु जी, हमारे मार्गों को तैयार कर प्रभु राजा। तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, आपके लहू के द्वारा, आपके वचन के द्वारा आप हमें आशीष दीजिए। जैसे हिरनी पानी के लिए तरसती है, तड़पती है, ऐसे हम भी तेरे लिए तरसते हैं प्रभु जी। मेरे पिता, तू भोर का तारा, तू शारोन का गुलाब, तू था, तू है और तू आने वाला है। हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु, तेरी स्तुति हो राजा।
जो मिटाने वे शत्रु होंगे बेअसर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखना है तेरी नजर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर।
शांति हमेशा हमारे साथ है। आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी स्तुति हो, आपकी बड़ाई हो प्रभु, धन्यवाद देते हैं पिता। पर्वत की ओर उठाऊंगा, आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा। मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा। आके अपनी यीशु की ओर उठाऊंगा, मैं आके अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। नीचे धरती ऊपर आसमां बनाया परमेश्वर है वो, उसके गुण गाऊंगा। नीचे धरती ऊपर आसमां बनाया परमेश्वर है वो, उसके गुण गाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। फिसले ना कदम कभी राहों में, इसीलिए ना सोता दिन रातों में। फिसले ना कदम कभी राहों में, इसीलिए ना सोता दिन रातों में। इस्राएल का वो रखवाला उगेगा ना वो सोएगा। इस्राएल का वो रखवाला उगेगा ना वो सोएगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। कष्टों से यीशु मुझे बचाएगा, रक्षक बनकर प्राण को संभालेगा। कष्टों से यीशु मुझे बचाएगा, रक्षक बनकर प्राण को संभालेगा। बाहर जाओ या अंदर आओ, वो ही हमेशा रक्षक होगा। बाहर जाओ या अंदर आओ, वो ही हमेशा रक्षक होगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा। मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद करते हैं पिता, तेरी स्तुति हो, तेरी बड़ाई हो प्रभु राजा। तू अनुग्रहकारी और विलंब से क्रोध करने वाला, तू अति करुणा में परमेश्वर है पिता। आपका धन्यवाद करते हैं आज की सुबह के लिए। ये आराधना तेरी है प्रभु, ये महिमा तेरी है, ये प्रशंसा, ये गौरव, ये मान, ये सम्मान केवल और केवल पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का है। धन्यवाद करते हैं तेरे दास अभिषेक के लिए प्रभु। आज विश्वास करते हैं कि तूने हमारे जुए तोड़ दिए हैं, हमारी प्रार्थना को हमारी गोद में आ रही है यीशु के नाम में। ओ प्यारे यीशु, अपने आत्मा से मैं भर दे मेरे परमेश्वर, अपने लहू से आशीष दे और बरकत दे।
नहीं बल्कि गहरे पानी में जाकर के जैसे प्रभु एक मेरे पिता सीप मिलता है, ऐसे ही प्रभु तेरे वचन को ग्रहण करें। तुझे हल्का ना ले, तेरी बातों को हल्का ना ले मेरे परमेश्वर। मेरे पिता आशीष और बरकत दे प्रभु। आपका धन्यवाद देते पिता, सारी महिमा आदर तुझे देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मिलकर मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। कृपया शांति से बैठे और प्रभु का धन्यवाद दें आज के समय के लिए। प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की कृपा, करुणा और भलाई के लिए हम धन्यवाद देंगे। हालेलुया। मैंने कहा हालेलुया। कितने लोग आनंदित हैं आज की सुबह? हम बोल के बता सकते हैं मैं आशीषित भी हूं। हालेलुया। मैं आशीषित हूं, मैं आशीषित हूं। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। और जो भी फेसबुक पे हमारे भाई बहन हमें देख रहे हैं लाइव, आपसे रिक्वेस्ट है शेयर करें, वचन के द्वारा आगे बढ़े, आशीष पाएं। और चर्च खुले हुए हैं। आज भी लोग घर में ही बैठे रहते हैं। नो, ये गलत है, ये एक प्रकार का पाप है। बता दूं आपको, जब वचन हमें बताता है कि कलीसिया का दिन, उसमें हमें जाना है, आराधना करनी है, स्तुति करनी है, और हम घर बैठे, वो ठीक बात नहीं है, वो वचन के अनुसार नहीं है। सो प्रभु आज अपने वचन के द्वारा मुझसे आपसे बात करेगा। हालेलुया, हालेलुया। सो पड़ोसी को बोलिए जय मसीह की। बोलिए परमेश्वर का वचन, बोलिए परमेश्वर का वचन मेरे लिए है, आपके लिए है, हमारी उन्नति के लिए है। अच्छी शिक्षा है, प्रेम भी है, तो डांट भी है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। तो प्रभु की महिमा, प्रभु की स्तुति और प्रभु की बड़ाई हो। हम थोड़े समय के लिए वचन में जाएंगे और वचन को अपने अंदर ग्रहण करेंगे। और जब वचन ग्रहण करते हैं ना, तो बदलाव आता है। जब स्वीकार करते हैं अपने पाप को, अपने अधर्म को, तो हम एक छुटकारे में आते हैं। और आज प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि प्रभु इस वचन के द्वारा मुझसे आपसे बात करेगा। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि वचन कहीं ना कहीं से आपको पहले से तैयार करता कि ये वचन आज चर्च में देना है, ये कलीसिया में देना है। मैं कल प्रार्थना कर रहा था और तब मुझे एक वर्ड आया, सिर्फ एक शब्द। मैं जब सुबह उठा, मैं वही सेम स्पिरिट में एक ही वर्ड, प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि उस वचन के द्वारा हमें जरूर आशीष मिलेगी। और हमें अपने आप को चेक करना है। हालेलुया। अपने पड़ोसी को मत चेक करिए, अपनी पत्नी को, अपने पति को, अपने बेटे बेटी, भाई बहन, किसी को चेक मत करिए। अपने आप को देखिए, आप कहां पर है। क्योंकि जब तक आप अपने आप का सुधार नहीं करेंगे, आप अपने अंदर चेक नहीं करेंगे, तब तक आप आशीष नहीं पा पाएंगे। आप कहें अरे तुरंत, कई बार क्या शैतान क्या करता है बताता हूं आपको। शैतान आपके मन में तुरंत डालेगा, अरे ये जो वचन है ना, ये आज उसके लिए है। मतलब वो वचन आपके लिए नहीं है। आप यहां क्या करने आए? कुछ भी नहीं, खाली आए, खाली। बट ये कहेंगे ना, ये वचन आज मेरे लिए है, तो आपके लिए एक बदलाव, छुटकारा निश्चित है। आमीन। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो इस समय के लिए, प्रभु की स्तुति हो। और मैं जिस विषय के बारे में आपसे बात कर रहा हूं वो है पाप। आई एम टॉकिंग अबाउट सिन, पाप। और हमें सीखना होगा हमारे जीवन में थोड़ी वास करना। पाप, सिन, हम सब जानते हैं, सब जानते हैं, यहां जितने भी बैठे हैं सब जानते हैं। अविश्वासी भी जानता है पाप क्या होता है, विश्वासी भी जानता है पाप क्या होता है। सबको मालूम है पाप क्या होता है। मसीह समाज में हम मसीह लोग हैं, और जो आत्मा से भरे हुए हैं, जो वचन से भरे हुए हैं, जब वो पाप के विषय में पढ़ते हैं, सुनते हैं, जब वो पाप के विषय में पढ़ते हैं, सुनते हैं और कर भी देते हैं, तो जानते हैं क्या होता है? तुरंत एक डर उनकी आत्मा में आता है। और वो डर क्या है? कि वो परमेश्वर से डरते हैं और वो पाप से छुटकारा पाने के लिए तुरंत प्रायश्चित करते हैं, प्रायश्चित करते हैं कि नहीं, ये गलती हो गई, ये पाप हो गया, ये अधर्म हो गया, और इसीलिए मुझे प्रायश्चित करने की जरूरत है। हर एक को
हम हर रोज कोई ना कोई पाप कर बैठते हैं। आप ये नहीं कह सकते मैंने कोई पाप नहीं किया। कुछ भी छोटा सा, एक सफेद कपड़े के ऊपर एक छोटा सा दाग भी दूर से नजर आ जाता है। ऐसे ही मुझे मालूम है कि मैंने क्या पाप किया है। और सबसे एक अच्छी बात जो मैं अपने आत्मा में महसूस करता हूं और वो आपके साथ बोलता हूं कि हमारे पास एक सहायक है, पवित्र आत्मा, जो हमें तुरंत रियलाइज कराता है कि मैंने ये पाप किया, ये मैंने गलती की है, ये मैंने अधर्म किया है। परंतु जब हम मसीह में बढ़ जाते हैं और थोड़े से घमंडी हो जाते हैं, अहंकारी हो जाते हैं, तो क्या करते हैं? अपने पाप को स्वीकार करने में देरी करने लग जाते हैं। और वो पाप एक जो बीज के रूप में है, वो बीज एक तना और जड़ और बनते बनते एक वृक्ष बन जाता है और हम पाप के अधीन हो जाते हैं। हमें आज पाप के विषय में बात कर रही है। और जब हम स्वीकार नहीं करते, आज बहुत सारी बातें आपको कहना चाहता हूं कि जब मैं और आप अपने पाप को स्वीकार नहीं करते, हम ढीठ हो जाते हैं, तो क्या क्या होता है वो आज आपसे बात करता हूं। और कुछ लोग ऐसे हैं विश्वासी जगत में जिनको पाप करना बहुत हल्की बात जान पड़ती है। उन्हें लगता कोई बात नहीं, ये पाप हो गया, अब मैं क्या करूं, मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं क्षमा मांग लूंगा, मैं प्रायश्चित कर लूंगा, ये कर लूंगा, ये भविष्य में गया और वो होगा ही नहीं, क्योंकि उसमें आपने अपने आप को उस समय परमेश्वर के अधीन नहीं किया। और आज मैं और आप एक बात कहता हूं बड़े स्पष्ट रीति से, मैं और आप अपने पाप से अनजान नहीं हैं। मैं और आप अपने पाप से अनजान नहीं हैं। हम सब जानते हैं मैंने क्या पाप किया। ये नहीं कह सकते, बाइबल में भी लिखा है, ये मत कहना कि अनजाने से, भूल से हो गया। मनुष्य जानते बूझते पाप कर रहा है, जानते बूझते, सब मालूम है, बाइबल पढ़ता है, रोज प्रार्थना करता है, फिर भी पाप कर रहा है। क्या आदम और हव्वा ने जब वो सेब खाया तो क्या वो नहीं जानते थे कि वो आज्ञा को तोड़ रहे हैं? और आज्ञा को तोड़ना पाप है। और पाप स्वीकार ना करने के कारण, क्योंकि क्या हुआ, परमेश्वर ने आदम से पूछा, अरे तूने सेब खाया? और उसने कहा, जो स्त्री तूने मुझे दी, देखो परमेश्वर पर ही दोष लगा रहा। आदम परमेश्वर पर ही दोष लगा रहा है। और आज यही बात है कि जो दोष लगाने वाली आत्मा है ना, वो आपको पाप करने में आगे लेकर आ रही है, क्योंकि आप दोष लगाने में लगे हुए, आप स्वीकार करने में नहीं लग रहे। आदम ने क्या कहा, जो स्त्री तूने दी उसकी वजह से मैंने खाया, परंतु दंड किसको भोगना पड़ा? पूरी मानव जाति को बाहर निकाल दिया आशीषों से। पाप स्वीकार नहीं करना आपको आत्मिक जगत में बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाता है। आपको मालूम नहीं रहता, बट बहुत भयानक है, बहुत भयानक है पाप। और मुझे मालूम है, आपको मालूम है मैं कौन सा पाप कर रहा हूं, मैं कैसा पाप कर रहा हूं। मुझे बहुत अच्छा जो है महसूस है और मालूम है कि मैं पाप कर रहा हूं। परंतु मैं पाप करते समय क्या करता हूं जानते हैं? मैं वचन की डांट को सुनता नहीं, परमेश्वर की आत्मा की आवाज को मैं सुनना बंद कर देता हूं। मैं पाप में रहता हूं, मैं पाप रहता हूं। जबकि मैं और आप जानते हैं कि मुझे आपको पाप नहीं करना, हमें पाप का जीवन नहीं जीना। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए तो आया। यीशु मसीह जगत का उद्धार करने के लिए आया है। ये आप कहें चंगाई के लिए, भविष्यवाणी के लिए, प्रोस्पेरिटी के लिए, छुटकारे के लिए, ये सब बात की बातें हैं। यीशु मसीह मेरे और आपके पापों के लिए आया जगत में। और फिर भी आत्मिक जगत में मैं और आप करते हैं ये पाप, और वो पाप हमारे लिए एक ऐसा नासूर बन जाता है कि फिर वो कभी चंगा नहीं होता।
हम पाप में पड़े रहते हैं, हम पाप में पड़े रहते हैं, और इसकी वजह से हमारा आत्मिक जीवन जो है नष्ट होता है, क्योंकि हम आत्मा की इच्छा पूरी नहीं कर रहे, हम आत्मा के चलाए नहीं चल रहे, हम शरीर की इच्छा पूरी कर रहे हैं, शरीर के अभिलाषों को पूरा कर रहे हैं, और इसलिए हम पाप पर पाप करते चले जाते हैं। आत्मा आपको बोल रहा है मत कर, ऐसा जीवन मत जी, ऐसी गलत बात मत कर, परंतु हम क्या सुन नहीं रहे। वचन की डांट जो पड़ती है हम सुन नहीं रहे, हम स्वीकार नहीं कर रहे। अगर हमें डांटा जा रहा है, वचन के द्वारा डांटा जा रहा है, तो हमें को स्वीकार करना चाहिए, ये पाप मैं कर रहा हूं, ये पाप मैं कर रही हूं, मुझे ये नहीं करना। परंतु शरीर इतना प्रभावशाली हो जाता है, शारीरिक बातें, हमारी सोच, हमारी बुद्धि जो इस तरीके से हमारे पाप को उत्साहित करती है कि हम आत्मा की बात को दबा देते हैं, और इसीलिए हम आत्मा से शरीर में होते हैं, जबकि वचन कहता है तुमने आत्मा में जन्म लिया है, आत्मा में खत्म करो। तो हम आत्मा के पीछे हैं। अगर हम आत्मा के पीछे हैं तो हम आत्मा के चलाए चले, परंतु हम पाप में हैं, हम पाप करते रहते हैं, हम पाप करते रहते हैं, और वो हमारी दृष्टि में, क्योंकि एक नेचर बन जाती ना आदमी की, तो एक स्वभाव बन जाता। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, पाप कर रहे हैं तो क्या हुआ, क्योंकि हम ये भूल जाते हैं परमेश्वर मुझे आपको देख रहा, वो भूल जाते हैं। और बहुत बारी हमारा मन हमें उस पाप के विषय में दोषी नहीं ठहराता। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, मैं शरीर में सोच रहा हूं। अगर मैं आत्मा में सोचूंगा, मैं वचन के अनुसार सोचूंगा, तो वो मुझे रोकेगा पाप करने से, वो मुझे पाप करने से रोकेगा। इसीलिए हम क्या है, मेरा मन मुझे दोषी नहीं ठहराता, मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, वो गलत है, ये कहना आपको पाप में लेकर जा रहा है। परंतु जब आईने में अपने आप को चेक करोगे ना वचन के अनुसार, तो आप 100% दोषी पाए जाओगे, 100%। आप ये नहीं कह सकते आप दोषी है, नहीं है, नहीं, मैंने कोई पाप नहीं किया, ये गलत फहमी है आपकी। हमें वचन में अगर सीखना और बढ़ना है, और पाप के विषय में आपको, अगर आपको पाप के विषय में बताया जा रहा है, आपको आपका पाप जतलाया जाता है, आपको आपकी गलती जतलाई जा रही है, आपको अगर डांटा जा रहा है, फटकारा जा रहा है, तो आप एक सही जगह पर हैं। आपको बताना चाहता हूं, आप पाप मत करिए, मत करिए। यीशु बार बार आया हमारे लिए, क्या, पाप मत कर, पाप मत कर, पाप मत कर। यीशु ने, आपने कितनी बारी देखा होगा बाइबल में कि यीशु मसीह ने आपसे एक बात कही, चाहे वो सामरी स्त्री रही हो, चाहे वो वेश्या रही हो, चाहे वो व्यभिचार करती हुई स्त्री हो, चाहे कितने भी पुरुष हो, यीशु मसीह ने एक बात कही, अब से फिर पाप मत करना। बोला नहीं बोला यीशु ने? यीशु आपसे बात नहीं करता क्या? यीशु आपको नहीं बताता कि तू क्या पाप कर रहा है, तू क्या पाप कर रही है? बताता है, बट हम नहीं सुन रहे, हम यहां नहीं रिसीव कर रहे, हम ग्रहण नहीं कर रहे। और फिर पता क्या है, जो ढीठता की आत्मा है ना, वो ऐसा, मैंने क्या कहा आज वर्शिप में, मैं यही बात कर रहा था, आत्मिक युद्ध, जो स्पिरिचुअल वारफेयर होती है ना, उसमें या तो आप जीतोगे या हारोगे, बस दो ही बातें हैं, समझाना नहीं है। या तो आप जीतोगे या आप हारोगे। पर अगर आप आत्मिक युद्ध के अंदर हो, तो आपको अपना पाप स्वीकार करना चाहिए, और तुरंत करना चाहिए, रिपेंट करना चाहिए, और खड़े होना चाहिए, और शत्रु का सामना करना चाहिए। हम पाप पर पाप कर रहे हैं, पाप पर पाप कर रहे हैं, और इसी वजह से हमारे जीवन में कार्य नहीं हो रहा। और यदि मैं और आप वचन को जानते हैं, पढ़ते हैं, फिर भी जो है नहीं समझ रहे, चेतावनी को हल्का लेते हैं, वार्निंग को हल्का लेते हैं, डांट को हल्का लेते हैं, इधर से सुनते हैं, इधर से निकाल देते हैं, परवाह ही नहीं करते, अरे पास्टर का काम है प्रचार करना, वो तो उसका काम है भाई, उसकी ड्यूटी है, वो तो कर रहा है, मुझे तो अपना जीवन अपने तरीके से जीना है। अगर आप अपने तरीके को अपने ही जीवन से जीना चाहते हैं, तो आप निश्चित रूप से पाप के अंदर हैं और रहेंगे। पाप स्वीकार ना करने से, सुनिए, पाप स्वीकार ना करने से, और मैं जो बोल रहा हूं वो वचन के आधार पर बात कर रहा हूं, वचन से बात कर रहा हूं। पाप स्वीकार ना करने से क्या क्या होगा आप सुन लीजिए। अगर पेपर पेन है तो जल्दी से लिखते रहिए, क्योंकि बहुत सारी आयत हैं।
सबसे पहले आप अपने पाप को स्वीकार नहीं करेंगे, दो मृत्यु आपके दरवाजे पर आ जाएंगी, एक आत्मिक और एक शारीरिक। अगर आप अपने पाप को स्वीकार नहीं करेंगे, आप आत्मिक मृत्यु से आ जाएंगे। आप धीरे 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 उस जो है आत्मिक मृत्यु की तरफ, उस स्लो पॉइजन को खाना जैसे शुरू करते हैं, ऐसे ही आप दिन प्रतिदिन परमेश्वर से, परमेश्वर की उपस्थिति से आप दूर होते चले जाएंगे और उसका प्रभाव आपके शरीर पर पड़ेगा और आप बहुत बड़ा नुकसान पाएंगे। ये आपको मैं बता दूं, आपके शरीर पर उसका प्रभाव नजर आ जाएगा। आप आत्मिक रीति से क्या है, आप मरना शुरू हो जाओगे। जैसे आदम और हव्वा बाहर निकाल दिए गए और मृत्यु और आत्मिक मृत्यु दोनों ने उनके ऊपर कवरिंग करी, और कुछ समय, क्योंकि उस समय पाप बेशक थोड़ा था, परंतु मृत्यु द्वार से घुस आई, मृत्यु आ गई। आज वो जो व्यक्ति मसीह में है और अपने पाप का स्वीकार नहीं कर रहा, तो वो आत्मिक मृत्यु में है। अरे छोड़ना, ये वर्ड आने शुरू हुए थे, अरे क्या करेंगे चर्च आ करके, अरे कुछ भी तो नहीं होता है ना। ये वॉरफेयर है, ये आपकी आत्मिक मृत्यु की बातें हैं। जब कहते हैं ना अंतिम समय में जब कोई आदमी मरता है ना, तो कुछ कुछ बातें बोलने लग जाता है। हम भी यही बातें बोलने लग जाते हैं आत्मिक जगत में। क्या हो गया, चर्च नहीं गए तो क्या फर्क पड़ता है, प्रभु तो मेरा हृदय देख रहा। अरे वाह भाई, क्या बात है, हृदय तो देख रहा है, उस हृदय में तेरे पाप को भी तो वो देख रहा है जो ये बात तेरे मुंह से निकली। प्रभु तो देख रहा है, प्रभु देख रहा है, कहना प्रभु के साथ चल। आत्मा का जीवन है, आत्मा में शुरू किया, आत्मा में खत्म कर। आज बहुत सारे विश्वासी आत्मा से शुरू कर चुके हैं और आत्मा में खत्म कर रहे हैं। इसीलिए क्योंकि मृत्यु हमारे द्वारों से घुस आई, क्योंकि हम आत्मा में नहीं चल रहे, हम पाप में पड़े हुए हैं, हम पाप जानते हैं, फिर भी हम उस पाप के अंदर घुसे रहते हैं और बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहे। इसलिए हमारे जीवन में नुकसान और जो है आत्मिक रीति से हम ढीले नीचे गिरते चले जा रहे हैं और हमारे कुछ शारीरिक प्रभाव, हमारा शरीर ठीक नहीं रहता, हम तकलीफ में रहते हैं, कभी कोई दिक्कत, कभी कोई परेशानी, कभी कोई कुछ, कभी कोई कुछ हमारे साथ लगा रहता है। दूसरा, आपके आत्मिक जीवन में प्रार्थनाएं करने में आप पीछे हो जाओगे, आपकी प्रार्थना करने में बाधाएं आनी शुरू हो जाएंगी। आप कहेंगे पहले तो मैं बड़ी अच्छी प्रार्थना करता था, पहले तो मैं प्रभु के साथ बड़ा समय बिताता था, परंतु पाप वास कर रहा है तो प्रार्थना कहां से करोगे। पाप आपको प्रार्थना करने से रोकेगा, बाधाएं आएंगी, कभी कुछ कोई बात, कभी कुछ बात। आज मूड नहीं है, अरे मूड से थोड़ा ना प्रार्थना होगी, आत्मा से प्रार्थना होगी। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज अभी थोड़ी देर में करता हूं, अभी थोड़ी देर में करती हूं, अच्छा फिर बाद में अभी रुक जाओ थोड़ा सा, पहले खाना तो खा लें, कभी खाना तो बना लें, कभी थोड़ी देर सो तो लें, कभी कपड़े तो धो लें, कभी ये काम तो कर लें, कभी वो काम तो कर लें। इस प्रकार से जो समय आप पहले परमेश्वर को देते थे, परंतु आपके पाप का अधिकार जो आपके जीवन में आया, उसने आपको प्रार्थना करने से रोक दिया, क्योंकि शैतान इस बात को जानता है कि ये प्रार्थना करेंगे छुटकारा पाएंगे, इसलिए इनकी प्रार्थना में बाधाएं डालनी शुरू कर दो। आज प्रार्थना करने के लिए समय नहीं है हमारे पास। क्यों? क्योंकि पाप आपको प्रार्थना करने से रोकता है। क्योंकि जब अगर आप प्रार्थना करोगे, अपने पाप का स्वीकार करोगे, जब पाप को स्वीकार करोगे तो उत्तर आने शुरू हो जाएंगे, आपकी निकटता परमेश्वर के साथ। और जबकि पहला वचन क्या है, आपकी आत्मिक और शारीरिक मृत्यु आपके घर में घुस आई पाप के कारण, और पाप के कारण आपका क्या हुआ, प्रार्थनाओं में बाधाएं आनी शुरू हो गई। आप खुद बोलते थे, अरे मैं तो प्रभु को 1 घंटा या 1.5 घंटा या 2 घंटे मैं प्रार्थना करता था, प्रार्थना करती थी, बाइबल पढ़ता था, वचन पढ़ता था, स्तुति आराधना करता था। अब क्या, अब क्यों, अब क्या और क्यों? क्योंकि पाप ने अधिकाई से मुझ पर कंट्रोल किया। मेरा प्रार्थना का जीवन नीचे जा रहा है, मेरा वचन का जीवन नीचे जा रहा है, मेरे आत्मा का जीवन नीचे जा रहा है, क्योंकि मैं प्रार्थना में बाधाएं महसूस करता हूं। कभी टेलीफोन बज पड़ेगा, फिर कई बार तो क्या, अरे वो तो मैं भूल ही गया, टीवी पर बड़ा प्रोग्राम आ रहा था, पहले प्रोग्राम देख लेता हूं फिर मैं प्रार्थना कर लूंगा। कहीं ना कहीं शैतान आपको रोकेगा प्रार्थना करने से।
जो समय आप देते थे आज नहीं है। और एक बात बता दूं यहां पर, आप पहले आधा घंटा पौना घंटा प्रार्थना करते थे, आज वो प्रार्थना सिमट के 5 मिनट 7 मिनट रह गई, क्योंकि पाप इतना अधिकाई से है और स्वीकार नहीं करते। सबसे बड़ी बात क्या है, स्वीकार नहीं कर रहे अपने पाप को, और इसलिए प्रार्थना में बाधाएं आ रही हैं। परंतु जब आप प्रार्थना करोगे ना, बंधन टूटेंगे यीशु के नाम में। हमें प्रार्थना करनी है, प्रार्थना करनी है, प्रार्थना करनी है। अपने पाप का स्वीकार करो। मैं एक भाई से अभी मिला, मैं कल उसके घर पे भी गया, एक व्यक्तिगत मसीह भाई है हमारे साथ, वो दूसरे कलीसिया से हैं, जुड़ना शुरू हुए हैं, प्रार्थना का जीवन। मुझे कुछ समय पहले बोले, पास्टर साहब मेरे अंदर देखिए क्या कमी है, क्या प्रार्थना नहीं हो रही, क्या नहीं हो रहा। उसका घर बनते बनते रुक रहा था, बट प्रभु ने एक भविष्यवाणी की थी कि इसका घर जरूर बनेगा, चाहे कुछ भी हो। और मुझे पवित्र आत्मा ने बताया कि एक वो मटके के रूप में है, और मटके के ऊपर जो है वो पत्थर मारा जा रहा है, और वो पत्थर मारा जा रहा है, और वो कौन है, वो अपना ही होगा। वो निकल के आ गया, सामने आ गई बात। मैंने कहा भाई, परमेश्वर ने मुझे बोला तेरा मकान बनेगा तो बनेगा, कुछ भी हो। अड़चने आती रहीं, अड़चने आती रहीं, परंतु हम प्रार्थना करते रहे। आज सुबह अभी मैसेज आया, उनके घर का दूसरी मंजिल का लेंटर पड़ रहा है यीशु के नाम में। प्रार्थना, अगर हम पाप को छोड़ेंगे, प्रार्थना में आएंगे, और जब प्रार्थना करेंगे तो उत्तर भी आएंगे यीशु के नाम में। परंतु पाप और प्रार्थना दोनों एक साथ नहीं चलते, इसलिए पाप स्वीकार न करने के कारण हमारे जीवन में प्रार्थनाओं में बाधाएं आ जाती हैं, रुकावटें आ जाती हैं, हर्डल्स आ जाती हैं। और इसीलिए हम क्या कहते हैं, फिर हम क्या करें जी, ये हो गया जी, मतलब बहानों की लिस्ट हमारे पास रेडी रहती है। क्यों? क्योंकि हम पाप स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इससे जानते हैं हम क्या करते हैं, जब हम पाप में रहते हैं, आप तो ये कहेंगे अरे प्रभु तो बड़ा दयावंत है, प्रभु बड़ा अनुग्रहकारी है, प्रभु तो शांत है, प्रभु मुझे कुछ नहीं होने देगा, प्रभु ये वो। बट एक्चुअली में आप परमेश्वर के क्रोध को भड़काते हैं, क्योंकि पाप या अधर्म या धर्म का कोई नाता नहीं है। हम परमेश्वर के क्रोध को भड़काते हैं, परमेश्वर क्रोध करने लग जाता है। सच में बोल रहा हूं, परमेश्वर क्रोध करता। हम तो कहते हैं, हम नहीं बोलते क्या परमेश्वर विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है, तो क्या परमेश्वर क्रोध नहीं करता? और एक बड़ी गलतफहमी में आज नए नियम के जो विश्वासी हैं, नया जन्म प्राप्त विश्वासी हैं, अरे हम तो नए नियम में रह रहे, परमेश्वर तो क्षमा ही करता है। आपको नए नियम में ही ऐसी बातें दिखा दूंगा जिसके लिए आप दंडित होंगे। किसकी वजह से दंडित होंगे? पाप को स्वीकार न करने के कारण। हम परमेश्वर को क्रोध दिलाते हैं, हम परमेश्वर को रीस दिलाते हैं पाप स्वीकार ना करके। हमें लगता है कोई बात नहीं, परमेश्वर तो दयावंत है, घुटने टेक देंगे, आंसू बहा देंगे, हाथ खड़े कर लेंगे, वो सब करते रहिए। जब वो क्रोध में आएगा तो उसके क्रोध को कोई शांत नहीं कर सकता। परंतु सच्चा प्रायश्चित आपके लिए छुटकारा बनकर आता है। आज हम परमेश्वर को, हम जानते हैं उसके बाद क्या कहते हैं, परमेश्वर ने वचन में, मैं सब आपको जो बोल रहा हूं वचन से बोल रहा हूं, हम परमेश्वर को उकता देते हैं। परमेश्वर उकता जाता है देख देख करके, ये क्या कर रहे हैं, पाप में पड़े हुए हैं, पाप में पड़े हुए हैं। क्या परमेश्वर जब इजरायलियों को देखता था वो पाप में है तो उकता नहीं जाता था, थक नहीं जाता था? मैं थक गया हूं वचन से, थक गया हूं समझा समझा के। और तो और ढीठताई की आत्मा देखिए क्या थी, कितने लोगों को मरते हुए देखते थे इजरायली, फिर भी पाप में मरते हुए देख रहे हैं, फिर भी पाप में, पाप को स्वीकार ही नहीं कर रहे। कभी गड्ढा खोद गया, कभी तंबू में आग लग गई, कभी आग आ गई ऊपर से, कभी क्या हो गया, लोग मरते चले गए, कभी सांपों ने काट लिया, कभी बिच्छुओं ने, कभी पानी ने डुबो दिया, कभी ये कर दिया, कभी वो कर दिया। क्यों? क्योंकि पाप स्वीकार नहीं कर रहे थे। पाप द्वार पर खड़ा, मैं फिर से बोल रहा हूं, और स्वीकार नहीं करोगे, प्रायश्चित नहीं करोगे, तो जहां हो आज उससे भी नीचे चले जाओगे। हम परमेश्वर को उकता देते हैं, परमेश्वर थक जाता है, क्या कर रहे हैं? हम
हम जानते हैं मैं और आप क्या पाप कर रहे हैं। किसी भी प्रकार का पाप पाप ही है। आप 1 रुपए की चोरी करो चाहे 100 रुपए की चोरी करो, चोरी चोरी है, पाप पाप है। आप 1 पाप करो 100 पाप करो, दंड तो आएगा। हमें अपने आप को देखने की जरूरत है और जानते हैं जब हम पाप करते हैं ना, यशाया 59:2 में लिखा है कि जब हम पाप करते हैं ना तो हम परमेश्वर से अलग हो जाते हैं। परमेश्वर से अलग हो जाते हैं क्योंकि पाप का परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं है। हम देखते हैं कि उसके इकलौते पुत्र को क्रूस के ऊपर मरते हुए, क्योंकि बाइबल कहती है यशाया 53 में कि उसी के ऊपर हम सबके अधर्म और पाप का बोझ लाद दिया गया। हम पाप कर रहे हैं, हमारे साथ कोई और भी कर रहा है, हम नहीं खुद रोक रहे हैं, उसको क्या रोकेंगे? अगर हम पाप करना छोड़ेंगे तो दूसरे को भी रोक सकते हैं, भाई ये पाप मत कर। आप पाप में नहीं चलोगे, ये निर्णय आपका है और ये भी निर्णय आपका कि आप पाप में चलना चाहते हैं। यह आपके ऊपर है, किसी और मनुष्य के ऊपर नहीं। आपके ऊपर कोई दबाव नहीं डाला है परमेश्वर ने, आपको इच्छा दी है। आप पाप में रहना चाहते हो, पाप में रहो, परंतु परमेश्वर से अलग हो जाओगे और परमेश्वर से अलग हो करके तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका पाप आपको परमेश्वर से अलग करता है। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने तुमसे अपना मुंह छुपा लिया है, छुपा लिया तुम्हारे पाप की वजह से, तुम्हारे अधर्म की वजह से। परमेश्वर के किसी भी, सुन लीजिए आंख कान नाक खोल करके, परमेश्वर के किसी भी वचन को यदि आप पूरा नहीं कर रहे हैं तो आप पाप में हैं। 100 बात की एक बात करता हूं, आप परमेश्वर के किसी भी वचन को तोड़ रहे हैं, आप पाप कर रहे हैं। और यदि आप अपने पाप को स्वीकार नहीं कर रहे, आप परमेश्वर से अलग हैं। और जब अगर आप अलग हैं तो आपके साथ क्या हो जाए ये आप बेहतर जानते हैं। हम परमेश्वर से अलग हो जाते हैं। और बाइबल में लिखा है यशाया 59 में कि हमारे पाप हमारे विषय में गवाही देते हैं परमेश्वर के सामने। हमारे पाप बोलते हैं परमेश्वर, इसने ये पाप किया, हमारे पाप बोलते हैं परमेश्वर के सामने, गवाही देते हैं। परमेश्वर आपके पाप पर स्मरण रखेगा, बार बार स्मरण रखेगा, चाहे वो दिल से ना रखे, परंतु वो पाप तो पाप आप करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं। हमारे पाप हमारे दोष को उजागर करते हैं, सामने ले आते हैं। बाइबल में लिखा ना कि जो तुम कोठरियों में करोगे मैं कोठों से प्रचार करा दूंगा। आ जाएगा सामने, आज नहीं आएगा, 2 साल बाद, 1 साल बाद, 5 साल बाद आ जाएगा, क्योंकि आपने अपने पाप को स्वीकार नहीं किया। और इसी वजह से जो है आपके पाप उजागर हो जाएंगे। परमेश्वर दिखा देगा लोगों को ये किस पाप में है, ये कैसे पाप में है। मैंने शायद बताया था, बहुत साल पहले की बात है, मैं किसी के घर में गया था। मेरा मोनिका का घर था, मेरी बहन का। तो वहां पर उसके भतीजा और उसकी बहू आए, और मैंने जब बहू के हाथ को पकड़ा, मैं उनके विषय में नहीं जानता हूं, पवित्र आत्मा तो जानता है। मैंने बोला तुम्हारे घर में शराब की बोतलें हैं, शराब कौन पीता रोज? शराब पीते तुम, तुम्हारे